सैम अपने भारतीय रूट्स को भूलकर वेस्टर्न माहौल में सेटल करना चाहती है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि कोई एंटिटी है जो उसी के इतिहास से जुड़ी हुई है। ये एंटिटी हर हाल में सैम को उसके सबसे बड़े डर से मिलवाना चाहती है, अपनी असली आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने के डर से। तो क्या वो कामयाब हो पाएगी, देखेंगे आज की वीडियो में, जो 2023 में आई हॉरर फिल्म इट लिव्स इनसाइड के बारे में है। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को भी लाइक कीजिए। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी की शुरुआत एक क्रीपी सीन के साथ होती है, जहां हम अंधेरे कमरे में लाल रंग की तेज रोशनी को फैलते देखते हैं। इस रोशनी के साथ हम कुछ डरावनी चीख भी सुन पाते हैं, और जब यह चीख शांत होती है तब हम इसी कमरे में देखते हैं एक अजीब सी किताब, जिसके पास ही कोई लाश पड़ी थी, जैसे कोई जलकर खाक हुआ हो। इसके बाद सीन कट होता है और हम फिल्म के मेन कैरेक्टर समिधा से मिल पाते हैं, जो कि खुद को सैम बुलाना पसंद करती है। सैम इंडियन ओरिजिन से है, उसके घर में देवी देवताओं की पूजा होती है और ब्रेकफास्ट में देसी खाना बनता है, लेकिन सैम को ये सब पसंद नहीं है। घर पर दुर्गा पूजा की तैयारियां चल रही है, जिसके लिए सैम की माँ उसे प्रसाद बनाने में हेल्प करने को कहती है, लेकिन सैम बहाना बनाकर घर से निकल जाती है। अगले सीन में हम सैम को स्कूल में देखते हैं, जहां उसी की क्लास का एक लड़का रस उसमें काफी इंटरेस्ट लेता है और उसे एक पार्टी के लिए इन्वाइट करता है। तभी हम क्लास में एक दूसरे स्टूडेंट को एंटर करते देखते हैं, और इस लड़की का नाम है तमीरा। तमीरा को पहुंचने में देर हो गई थी और क्लास टीचर जॉयस उसे उसके लेट होने का कारण पूछती है, लेकिन तमीरा कुछ नहीं कहती। हम नोटिस करते हैं कि तमीरा काफी डरी हुई और परेशान लग रही है, और उसका पहनावा भी अजीब है, जहां उसने ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहन रखे हैं। साथ ही तमीरा के हाथ में एक कांच का जार भी है, और ये वही जार है जो हमने फिल्म के शुरुआत में भी उस कमरे में देखा था। तमीरा इस जार को ऐसे पकड़कर चल रही है मानो उसमें कुछ बहुत कीमती या कुछ बहुत खतरनाक चीज छुपी हो। ऑब्वियसली क्लासरूम में सभी बच्चे तमीरा को वियर्ड नजरों से देख रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गौर से उसे देख रही है सैम। सैम मानो तमीरा से नजर चुरा रही थी। अब क्लास के बाद जॉयस सैम को रोकती है और उससे तमीरा के बारे में पूछती है। उनकी बातचीत से पता चलता है कि सैम और तमीरा कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ऐसे में जॉयस कहती है कि लग रहा है कि तमीरा की मेंटल हेल्थ कुछ ठीक नहीं लग रही, और इस बात को सैम एकदम से टालने की कोशिश करती है, और वो कहती है कि तमीरा खुद की मदद खुद कर सकती है, उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता इत्यादि। क्लास के बाद एक बार फिर हम तमीरा को सभी बच्चों से दूर अकेले उस जार को लेकर जाते देखते हैं। हम देखते हैं कि सैम के दोस्त तमीरा का मजाक बनाने लगते हैं, लेकिन सैम उस पर भी कुछ नहीं कहती। तो आगे सीन तमीरा पे आता है, जहां हम उसे आधी रात को सड़क पे चलते देखते हैं। तमीरा अब भी काफी डरी हुई लग रही थी, और उसके हाथ में अब भी वो जार था। हम उसके बस्ते से खून की बूंदे गिरते हुए देख पाते हैं। यहाँ तमीरा एक मंत्र पढ़ रही थी, और हिंदू धर्म में इस मंत्र को शांति पाठ कहा जाता है, जो जनरली हवन या किसी काली शक्ति से छुटकारा पाने के लिए पढ़ा जाता है। बेसिकली इस मंत्र को पढ़ने से शांति फैलाने की कोशिश की जाती है। खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी, तमीरा मंत्र पाठ करते हुए एक घर के पास पहुंचती है। देखने में यह घर काफी बुरी हालत में लग रहा था, और तमीरा भी यहाँ काफी डरी हुई आती है, और जल्दी से वो जार नीचे रख देती है। हम देखते हैं कि तमीरा उस जार में कुछ खाने का सामान डालती है, और ये सामान कच्चा मांस था, और फिर उसे बंद कर देती है। लेकिन अचानक ही जार से कई चीखें सुनाई देने लगती है, जिससे तमीरा की हालत बिगड़ने लगती है। जब वो डरते हुए उस जार को वापस उठाती है, तो हमें उसके अंदर किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है, मानो कोई शैतान उसके अंदर बैठा तमीरा को घूर रहा हो। तभी इस जार से एक तेज रोशनी निकलती है, जो उस पूरे कमरे में फैलने लगती है। खैर, अगली सुबह हम वापस स्कूल का नजारा देखते हैं, जब सैम से मिलने तमीरा आती है। एक बार फिर हम तमीरा के हाथ में वही जार देखते हैं, और वो सैम से कहती है कि उसे उसकी मदद चाहिए। ये कहते हुए तमीरा सैम के आगे वही जार रख देती है, एंड देन स्टेट करती है कि आगे वो जो कुछ भी कहने वाली है, सैम को हर हाल में वो सुनना होगा। देन तमीरा कहती है कि इस जार के अंदर एक शैतान रहता है, एक शैतान जो अब उसके पीछे पड़ा है। जब सैम तमीरा से इस सब का मतलब पूछती है, तो तमीरा कहती है कि उसे ये जार करण के घर में मिला था। तब उसे ऐसा लगा मानो ये उसे आवाज लगा रहा था। तमीरा की बातें सुन सैम काफी परेशान होने लगती है, लेकिन तमीरा आगे कहती है कि उसने इस शैतान को अंदर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसे हर समय भूख लगी रहती है, वो भी कच्चे मांस की भूख। तमीरा सैम के आगे भीख मांगती है, सेइंग कि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करेगी। हम देखते हैं कि सैम और तमीरा की बातें अब स्कूल के बाकी बच्चे सुनने लग गए थे और इस बात से सैम
सैम बहुत इंसल्टेड फील करती है, क्योंकि ऑब्वियसली उसे तमीरा की बातें बकवास लग रही थी। तमीरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह शैतान उन्हीं कहानियों से जुड़ा है जो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन सैम अब उसकी एक नहीं सुनती। वो गुस्से में तमीरा को उल्टा सीधा सुना देती है और उसका जार तोड़ डालती है। ऐसा होते ही जार से काले रंग का पाउडर बाहर बिखरने लग जाता है, जो देख तमीरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। इससे पहले कि सैम उसे रोक पाती, तमीरा बाहर की तरफ भागती है। जाते हुए हम देखते हैं कि तमीरा के पास से एक डायरी नीचे गिर जाती है और सैम उसके पीछे जाती है और तमीरा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक तमीरा बहुत डर चुकी थी। वो लगातार सैम के पीछे मौजूद किसी अदृश्य चीज की तरफ पॉइंट करने लगती है और जब सैम उनकी टीचर को बुलाए जाती है तब हम देखते हैं कि यही अदृश्य शक्ति तमीरा पर हमला कर देती है। वो उसे खींचकर अपने साथ ले जाती है, कहां वो कोई नहीं जान पाता। तो नेक्स्ट सीन में हम सैम के घर पर दुर्गा पूजा सेलिब्रेट होते देखते हैं और पूजा के दौरान सभी मिलकर तमीरा के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे हम सैम को काफी परेशान देखते हैं। लोगों की बातचीत से हमें मालूम होता है कि तमीरा अब लापता हो चुकी है, जहां पुलिस और कई लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग आपस में बात कर रहे थे कि चाहे जो भी हो, तमीरा के साथ वैसा कुछ नहीं होना चाहिए जो चौधरी के बेटे के साथ हुआ था। सैम इस बारे में सुन लेती है और अपने पिता से पूछने की कोशिश करती है कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तब सैम के पिता उसे चौधरी के बारे में बताते हैं और ये सपोजिटली उनके ही फैमिली फ्रेंड्स थे जिनकी हाल में ही मौत हुई थी। सैम के पिता का कहना था कि चौधरी इंडिया में किसी एंटिटी से पीछा छुड़ाने के लिए यहाँ आए थे। उनके परिवार में कोई तो प्रॉब्लम थी जिसका सबसे ज्यादा असर पड़ा था उनके बेटे पर। एंड ऑफ कोर्स उनके बेटे का नाम था करण। करण का व्यवहार बहुत एबनॉर्मल रहने लगा था, जहां वो किसी से बातचीत करता हुआ नजर आता, कोई चीज जो दिखाई नहीं देती थी। अब फिर एक दिन वो सभी मारे गए, कैसे ये कोई नहीं जान पाया। तो ये बातें सुन सैम काफी चिंतित हो जाती है और हम देखते हैं कि वो अपने कमरे में जाकर तुरंत वो डायरी निकालती है जो उसे तमीरा के पास से मिली थी। हम देखते हैं कि ये डायरी करण की थी। सैम तभी पूजा छोड़ अपने स्कूल की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ हम एक बार फिर तमीरा को देखते हैं जो इस वक्त कहीं कैद थी। ये एक डरावना कमरा लग रहा था जहां वही रोशनी दिखाई दे रही थी। तमीरा यहां से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। अब ये शख्स कौन था? वेल, ये दिखाई तो नहीं देता, मगर तमीरा के हाथों पर हम जलने के निशान उभरते देखते हैं, जिससे वो चीख उठती है। इधर स्कूल पहुंचकर जब सैम इस डायरी को खोलकर पढ़ने की कोशिश करती है तो हम पाते हैं कि इस डायरी के मैक्सिमम पन्ने खराब हो चुके थे, मानो किसी ने इसमें आग लगाई हो। डायरी के पन्नों में ज्यादा कुछ तो दिखाई नहीं देता, मगर सैम को यहाँ बार बार किसी एंटिटी के बारे में पढ़ने मिलता है। एक एंटिटी जिसे हर हाल में बंद करके रखने को कहा गया था। चाहे जो हो जाए, ये चीज बाहर नहीं आनी चाहिए। इस डायरी में सैम को कुछ डरावनी तस्वीरें भी मिलती हैं जो शायद इसी एंटिटी के बारे में थी। डायरी पढ़ने के दौरान सैम अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस करती है। अचानक उसे ऐसा लगता है मानो कोई पीछे से उसे देख रहा हो, लेकिन पीछे मुड़ने पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। तो नेक्स्ट सीन में हम सैम को रस की पार्टी में देखते हैं, जहां अब भी वो तमीरा के बारे में सोच रही थी। जब रस इस बारे में उससे पूछता है तब सैम उसे वही डायरी दिखाती है। डायरी को क्लियरली किसी ने जलाया था, मगर रस और सैम डिस्कस करते हैं कि जिस रात करण की मौत हुई थी उस रात पुलिस को घर में जलने का कोई निशान नहीं मिला था। तो आखिर ये डायरी को किसने जलाने की कोशिश की होगी? सच जानने के लिए रस और सैम करण के घर जाने का फैसला करते हैं। अब जब कैमरा से हमें ये घर दिखाया जाता है तो हम रियलाइज करते हैं कि ये वही घर है जहां तमीरा खुद भी आई थी। घर के अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था, मानो यहाँ कोई तूफान आया हो। सैम रस को बताती है कि पुलिस को यहाँ करण और उसके माता पिता सबकी लाश मिली थी। करण के माता पिता को किसी ने म्यूटिलेट करके मार डाला था, जबकि करण को घर के बेसमेंट में पाया गया था। पुलिस को सिर्फ इतना पता चला कि करण ने खुद को मार लिया था। ये बातें डिस्कस करते हुए सैम और रस घर एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते कि इस वक्त उनके आसपास भी वैसी ही रोशनी उभरने लगी थी। सैम और रस एक कमरे में पहुंचते हैं जहां वही तस्वीरें बनाई गई थी जो हमने करण की डायरी में देखा था। इस तस्वीर में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसके मुंह में कई सारी एंटिटीज एंटर कर रही हैं। ये पेंटिंग देख रस काफी परेशान हो जाता है और समझ नहीं पाता कि आखिर यहाँ क्या दिखाने की कोशिश की गई है। तभी अचानक घर के बाहर पुलिस के सायरन की आवाज आती है, जिसे सुन ये दोनों यहाँ से निकल लेते हैं। अब उस रात सैम को एक बहुत भयानक नाइट में आता है। वो देखती है कि तमीरा एक अंधेरे कमरे में बंद है जहाँ कोई अनजान शक्ति उस पर हमला करने वाली थी। इस सपने के बाद सैम और भी परेशान हो जाती है और वो अपनी मॉम से मदद लेने की कोशिश करती है, क्योंकि करण ने अपनी डायरी में हिंदुइज्म और उससे जुड़े 7 चक्र के बारे में कुछ लिखा था। लेकिन सैम की मॉम उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है और पूछने लगती है कि वो बार बार पूजा छोड़कर क्यों चली जाती है, वो अपने दोस्तों को कभी घर क्यों नहीं बुलाती, आखिर कब तक वो अपने ही रूट से दूर भागती रहेगी। इनफैक्ट सैम की मॉम उसे
तमीरा के बारे में ही पूछती है क्योंकि उन्हें मालूम है कि सैम और तमीरा पहले दोस्त हुआ करते थे। वो सैम से पूछती है कि क्या सैम ने तमीरा से कुछ उल्टा सीधा कहा है। ये सब बातें ऑब्वियसली सैम को अच्छी नहीं लगती और वो गुस्से में घर से निकल जाती है। हम देखते हैं कि सैम वापस रस को लेकर करण के घर पहुंचती है, जहां वो दोनों तमीरा के लापता होने की बात डिस्कस करते हैं। जब रस उसके परेशान होने का कारण पूछता है तब वो बताती है कि बचपन में वो और तमीरा बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे, लेकिन हाई स्कूल में आने के बाद सैम हर हाल में फिट इन करना चाहती थी, लाइक नए कल्चर के लोगों के साथ नई दोस्त बनाना चाहती थी। उसने तमीरा को भी ये बात समझाई लेकिन तमीरा नहीं समझ पाई। करण के मरने के बाद बात और बिगड़ गई क्योंकि सैम नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे उसके बैकग्राउंड से जाने, तो इसी से सैम और तमीरा डिस्टेंट हो गए। खैर, इस कॉन्वर्सेशन के बाद हम सैम और रस को क्लोज आए देखते हैं, लेकिन तभी सैम को सुनाई देती है एक भीनी सी आवाज। ये आवाज एक पुकार थी जो सैम को अपने तरफ बुलाने लगती है। सैम उठकर इस आवाज का पीछा करती है और हम नोटिस करते हैं कि ये आवाज करण के घर के अंदर से ही आ रही थी। इधर बाहर एक अजीब हादसा होता है। रस को अपने पीछे एक परछाई महसूस होती है और जब वो पीछे मुड़ता है तब कोई एंटिटी उस पर हमला कर देती है। रस की आवाज सुन सैम बाहर भागती है, लेकिन वो देखती है कि कोई अनजान शक्ति बेरहमी से रस को मारे जा रही थी। वो उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो एंटिटी रस के गले पे काटने के निशान बनाकर उसे मार डालती है। इस हादसे के बाद सैम पूरी तरह शॉक में चली जाती है और उसे उसके पेरेंट्स संभालते हैं, लेकिन अब सैम उसके परिवार को हर कोई जज करने लगा था। सैम के माता पिता तो समझ ही नहीं पाते कि आखिर सैम और रस के साथ वहां हुआ क्या। वो एक बार फिर सैम से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैम कुछ नहीं कह पाती, जिससे उसकी माँ एक बार फिर उसे खड़ी खोटी सुना देती है। उस रात सैम अपने कमरे में सो रही थी जब अचानक उसे अपने माँ के रोने की आवाज सुनाई देती है। सैम को ऐसा लगता है कि शायद उसकी माँ उसकी वजह से परेशान है और वो उन्हें संभालने जाती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तब अचानक ही सैम की माँ एक खतरनाक राक्षस का रूप लेने लगती है और सैम पे हमला कर देती है। ये देख सैम तेजी से चीखती है, जिसके साथ ही उसकी नींद टूट जाती है। ये सैम का एक भयानक सपना था। हम देखते हैं कि सैम की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी है और धीरे धीरे वो खुद भी तमीरा की तरफ विड्रॉन होने लगी थी। दूसरी तरफ हम तमीरा को देखते हैं जो अब भी उस शैतान के कैद में है। एक दिन मौका पाकर तमीरा उस शैतान पर हमला कर देती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाती वो शैतान वापस उस पर हावी हो जाता है। इधर सैम हिम्मत करके मदद मांगने का फैसला करती है। वो जाती है मिस जॉयस के पास। जॉयस सैम की हालत देख उससे उसका हाल पूछती है और सैम उन्हें सारा सच बताती है। उन्हें बताती है कि उसके पीछे कोई शैतान पड़ा है, एक ऐसी एंटिटी जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन लोगों पर हमला जरूर करती है। सैम बताती है कि वो हर वक्त उस एंटिटी को अपने अंदर महसूस करती है। वो उसे डराता है, उसके चाहने वालों को उससे अलग करने की कोशिश करता है। इनफैक्ट उसी एंटिटी ने रस की भी जान ली है। अब सैम को एक ही फिक्र है कि कहीं उस एंटिटी ने तमीरा का भी यही हाल तो नहीं कर रखा है। जॉयस सैम की बात कुछ समझ नहीं पाती लेकिन उसकी मदद करने का वादा जरूर करती है। तब सैम उन्हें वही तस्वीर दिखाती है जो उसे और रस को करण के घर पे मिली थी। सैम जॉयस से इस तस्वीर के बारे में पता करने कहती है और जॉयस मान जाती है। यहाँ जॉयस बार बार सैम के मेंटल हेल्थ को लेकर भी कंसर्न दिखाती है, सेइंग कि उसे किसी काउंसलर से बात करनी चाहिए, लेकिन सैम उनकी बात सुन नहीं पाती क्योंकि वो महसूस कर सकती थी कि वो शैतान अब यहाँ तक पहुंच चुका है। सैम अचानक बहुत धीरे बात करने लगती है और जॉयस उसे पूछती है कि वो विस्पर क्यों कर रही है। इस पे सैम बस इतना ही कहती है कि वो उन्हें सुन सकता है। तभी सैम को जॉयस के पीछे एक काली परछाई दिखाई देती है, जिससे वो बहुत डर जाती है और वहां से तुरंत भाग निकलती है। तो नेक्स्ट सीन में हम सैम को घर पर देखते हैं जहां उसे जॉयस का कॉल आता है। जॉयस सैम को बताती है कि उसने उस तस्वीर के बारे में पता कर लिया है। जॉयस सैम को बताती है कि ईस्ट इंडियन और बुद्धिस्ट मान्यताओं में एक सदियों पुरानी डीमन की बात करी गई है जिसका नाम है पिशाच। अब पिशाच नाम तो हम सब ने सुन रखा है, लेकिन ऑफ कोर्स सैम के लिए नई बात होगी। तो ये तस्वीर उसी डीमन के बारे में है, यानी पिशाच की है। पिशाच एक सोल ईटर डीमन है जो इंसान के नेगेटिव इमोशंस का फायदा उठाता है और धीरे धीरे करके उसकी आत्मा को खत्म कर देता है। पिशाच को मारा नहीं जा सकता, सिर्फ कैद किया जा सकता है। इसे शांत रखने के लिए लोग अक्सर कच्चा मांस इसे भेंट चढ़ाते हैं। अतः हमें उसे किसी वेसल में कैद करना है और समय समय पर फीड करते रहना है ताकि वो बाहर ना आ सके। पुराने जमाने में कई साधु संत खुद को पिशाच को कैद करने का वेसल बना लेते थे ताकि इंसानियत को उसके प्रकोप से बचा सके। यहाँ जॉयस की बातों से हम समझ पाते हैं कि जब हमने तमीरा के पास वो वेसल देखा था तब उसमें उसने इसी पिशाच के होने की बात की थी। इस सच को जान लेने के बाद सैम समझ चुकी थी कि तमीरा अब भी इस पिशाच के कैद में मौजूद है। इस बारे में जानने के लिए सैम अपनी माँ के पास जाती है और उनसे पिशाच के बारे में सब कुछ बताने कहती है। पहले तो सैम की माँ कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन जब सैम उन्हें तमीरा और करण के बारे में बताती है तब वो मान जाती है। सैम की माँ कहती है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार पिशाच इंसान के नेगेटिव एनर्जी में पनपता है, जैसे डर, गुस्सा, लालच और घमंड। एक बार पिशाच किसी के पीछे पड़ जाए तो वो उस इंसान को बिल्कुल अकेला कर देता है। जो भी उसके दोस्त या करीबी होते हैं उन्हें उनसे दूर कर देता है। वो धीरे धीरे उस इंसान की आत्मा पर फीड करता है और अंत में पिशाच अपने विक्टिम को जलाकर मार डालता है। सैम अपनी माँ को बताती है कि हो न हो तमीरा
तमीरा अब भी उस पिशाच के कब्जे में है और वो उसे धीरे धीरे करके मार डालना चाहता है। सैम और उसकी माँ करण की डायरी को खोलते हैं जहां सैम बार बार लिखे नंबर 7 को नोटिस करती है। वो रियलाइज करती है कि पिशाच अपने विक्टिम को 7 दिन तक जिंदा रखता है, जिसके अंत में वो उन्हें जलाकर मार डालता है। आज तमीरा के गायब हुए 7वां दिन हो चुका था और पिशाच आज उसे भी मार डालेगा, लेकिन उससे पहले उन्हें उसका पता ढूंढना होगा। दूसरी तरफ हम जॉयस को देखते हैं जो कि अब स्कूल में थी और वो सैम की मदद करने का फैसला कर चुकी थी, इसीलिए वो सैम के घर की तरफ निकलती है, लेकिन पिशाच पहले से उसका इंतजार कर रहा था। एक भयानक एंटिटी अचानक उस पर हमला कर देती है और बार बार जॉयस को जख्मी करने लगती है। वहीं सैम और उसकी माँ को करण की डायरी में एक और क्लू मिलता है जहां सैम देखती है कि यहाँ एक मंत्र लिखा हुआ है। वो अपनी माँ को बताती है कि करण के मौत के समय ही तमीरा को वो जार मिला था जहां उसने किसी तरह उस पिशाच को कैद किया हुआ था। हो ना हो करण ने इसी मंत्र की मदद से ये मुमकिन किया होगा। सैम और उसकी माँ पाते हैं कि ये वही शांति पाठ है। वो दोनों लगातार इस मंत्र को दोहराने लगते हैं जिससे जॉयस की जान बच जाती है, लेकिन अब ये पिशाच खुद सैम के घर की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसे में सैम शांति पाठ नहीं रोकती, लेकिन फिर भी ये पिशाच उन पर भारी पड़ने लगा था। ये राक्षस सैम के पेरेंट्स को पूरी तरह जख्मी कर देता है और इस हालत में सैम की माँ उसे तमीरा की याद दिलाती है। सैम उनसे पूछती है कि आखिर वो कहाँ कैद हो सकती है, जिसपे सैम की माँ उसे कहती है कि तमीरा को इस एंटिटी ने वहीं कैद किया होगा जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। ये बात सुन सैम समझ जाती है कि तमीरा कहाँ हो सकती है। हम देखते हैं कि वो आधी रात को किसी तरह करण के घर पहुंचती है, वहीं जहां इस एंटिटी ने तमीरा पे पहली बार हमला किया था। सैम को तमीरा की चीख घर के नीचे से सुनाई देती है, जिसे फॉलो करते हुए वो बेसमेंट तक पहुंचती है। यहाँ पहुंचकर सैम लगातार शांति पाठ दोहराने लगती है और अंदर घुसते ही उसे दिखाई देती है तमीरा। तमीरा पूरी तरह जख्मी हालत में थी जहां उस पिशाच ने उसे अधमरा कर दिया था। सैम उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो एंटिटी उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। जब सैम को होश आता है तो वो पाती है कि पिशाच तमीरा को जलाकर मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उसने करण के साथ किया होगा। ऐसे में वो पास ही में पड़ा शीशे का एक जार उठा लेती है और शांति पाठ दोहराने लगती है ताकि उसे कैद कर सके, लेकिन पिशाच बहुत ताकतवर हो चुका था। हम देखते हैं कि सैम का हाथ जलने लगता है और वो जार उसके हाथ से गिरकर फूट जाता है। सैम भी कमजोर पड़ने लगती है, लेकिन तभी तमीरा को होश आने लगता है। वो सैम का हाथ थाम लेती है और दोनों दोस्त मिलकर पिशाच का सामना करते हैं। अब इस पॉइंट पे सैम को असल में करण के घर में मौजूद उस तस्वीर का मतलब समझ आता है जहां कई मॉन्स्टर्स एंटिटीज किसी बच्चे के मुंह के अंदर समा रहे थे। तस्वीर का मतलब साफ था, पिशाच को रोकने के लिए किसी इंसान को उसका वेसल बनना पड़ेगा। यहाँ सैम आगे आती है और शांति पाठ पढ़ने लगती है। इससे पिशाच पहली बार कमजोर पड़ने लगता है। वो धीरे धीरे करके आग बनता है और सैम के अंदर समा जाता है। हम देखते हैं कि पिशाच को अपने अंदर भर लेने के बाद भी सैम सही सलामत थी और तमीरा की जान बच गई थी। फिल्म के एंड में हम सैम और तमीरा को अपने परिवार के साथ देखते हैं जहां वो पिशाच अब सैम के अंदर रहता है। सैम उसे शांत रखने के लिए कच्चे मांस का सेवन करती है, जहां उसके माता पिता और उसकी दोस्त इवन मिस जॉयस उसके साथ खड़ी थी। अब सैम अपने इंडियन रूट्स को भी एक्सेप्ट कर ली थी, जिससे वो शांति पाठ और पूजा एक्सेप्ट कर पा रही थी। लेकिन तमीरा को डर है कि कहीं पिशाच वापस बाहर ना आ जाए, जिस पर सैम उसे दिलासा देती है कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगी। पिशाच अब कभी वापस बाहर नहीं आ सकेगी या आ सकेगा। लेकिन तमीरा के जाने के बाद हम सैम को नोटिस करते हैं जिसके चेहरे पर डर और दुख साफ जाहिर हो रहा था, मीनिंग कि उस एंटिटी को रोक पाना इतना आसान भी नहीं होने वाला था। फिल्म की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म इट लिव्स इनसाइड की पूरी कहानी, और कहानी काफी सिंपल सी है। इसमें ऐसी कोई थियरीज तो नहीं या फिर कुछ ऐसा नहीं जिसे मैं एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करूं। हाँ, लेकिन यहाँ पिशाच की बात जरूर करी गई है जिसके बारे में हम सब जो भी इंडिया में रहते हैं उन्हें एकदम से पता ही होगा। खास करके जो लोग भी मेरे चैनल को फॉलो करते हैं वो जानते होंगे कि मैं अक्सर इंडिया में पाए जाने वाले डिफरेंट फोकलोर्स में डिफरेंट मॉन्स्टर्स की बात करता हूँ, और पिशाच की बात भी मैंने अपनी एक वीडियो में कर रखी है। अब फिल्म के एंडिंग से एक बात तो क्लियर है कि इसकी सीक्वल आ सकती है, बिकॉज क्लियरली सैम अब भी पिशाच का सामना करने में माहिर नहीं हुई है। वैसे देखा जाए तो इस फिल्म में बहुत ही सटल तरीके से इमिग्रेंट लाइफ को दिखाया गया है। देन फॉरेन कंट्रीज में हमारे देसी बच्चे कैसे हो जाते हैं, उनके परिवार का क्या स्ट्रगल होता है, वो कैसे अपने आइडेंटिटी को चेंज करने की कोशिश करते हैं, अपने रूट्स को भूलने लग जाते हैं। इन चीजों को भी कहीं ना कहीं दर्शाया गया है। देखा जाए तो सैम का भी सबसे बड़ा डर यही था कि वो अकेली नहीं पढ़नी चाहती थी, इसीलिए पिशाच उसे अकेला करके मार डालना चाहता था। वैसे सैम वहां के लोगों से घुलने मिलने के लिए भी अपने रूट्स को भूल रही थी, तो कहीं ना कहीं वो खुद को भी एक गलत राह पे ले जा रही थी। लेकिन अंत में पिशाच का सामना करने के लिए सैम को अपने ही धर्म की मदद लेनी पड़ती है, यानी उधर ही रुख करना पड़ता है जहां से वो अक्सर भागना चाहती थी।
कहीं ना कहीं फिल्म में डिप्रेशन और डार्क थॉट्स के टॉपिक को भी थोड़ा बहुत टच किया गया है, लेकिन मेन थीम यहाँ हॉरर ही है, स्पेशली पिशाच वाला। अब पिशाच पे मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा क्योंकि फिल्म में काफी हद तक वो चीजें बता ही दी गई है। साथ ही मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ऐसी चीजें बताता रहता हूँ, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। और जहां तक बात है कि फिल्म को आप किस तरह से देखें, वेल आप इसे किसी भी लेंस से देख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।